हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ फिर से प्रदीप सूर्यवंशी। और इनसे एक बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ था अभी पीछे एक वीडियो में, तो जिस पे हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की थी। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे उनसे पूछने थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे, तो अब मैं फिर से उनसे वो क्वेश्चंस पूछूंगा और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो प्रदीप जी, सबसे पहले अगेन दोबारा स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमने पीछे बहुत अच्छा डिस्कशन किया अबाउट इक्विटीज और क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और मेरा एक बहुत मेन क्वेश्चन था जो उसमें रह गया था। सो जैसे अभी आपने भी बताया था पीछे कि 95% का एक फिगर है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें लोग लॉस करते हैं इंडिया में, जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं। और तो मुझे ये जानना है कि 95% लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो वैसा बना कौन रहा चार्ली मुंगर का ना एक बहुत फेमस कोट है कि द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। है? ओके। तो हमने बोला ना, कमा कौन रहा है? हम्म। कमा रहा है इन्वेस्टर। अच्छा। जो पेशेंस रख के बैठा हुआ है वो कमा रहा है। ओके। राइट। देखिए, मार्केट जीरो सम गेम है। कोई कमा रहा है, कोई गवा रहा है। इन्वेस्टर के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि वो लॉस करेगा ही करेगा। एक इन्वेस्टर ने कोई शेयर 100 रुपए का लिया, उसने 110 पे बेच दिया, उसने 10 रुपए कमाए। अब दूसरे इन्वेस्टर ने 110 पे एंट्री करके 150 पे बेचा। इसका ये मतलब नहीं कि पहले वाले ने 40 रुपए का लॉस किया, नहीं। पहले वाला भी कमा के निकला, उसने अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग कमाया। ओके। दूसरे वाले ने अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग कमाया। हम्म। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी। और उस जर्नी पे जैसे एक बस चलती है ना, आपको लगता है कि मेरा हो गया, आप वहां उतर जाते हो, मेरा स्टॉप आ गया है। दूसरा उस स्टॉप पे चढ़ता है, वो अगले स्टॉप पे उतर जाता है। ओके। राइट। सो तो मतलब मैं अगर समझना चाहूँ तो शायद मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जो मेरा एक फाइनेंशियल गोल है, अगर वो फाइनेंशियल गोल मेरा 5 साल में पूरा हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने उसको प्लान किया और 5 साल के बाद मैंने उसको बुक किया। बिल्कुल। ओके। और दूसरा दूसरा कौन कमा रहा है? जिस पे पैसा है। ओके। और ये गलत नहीं है। देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप गुरुजी जी अज्यूम कीजिए, आप एफ आई, यहाँ पे बहुत पैसा है और आपको कोई शेयर खरीदना है, से एबीसी करके कोई कंपनी, उसका शेयर खरीदना है। और वो शेयर कंटिन्यूअसली भाग रहा है और आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर खरीदना है। तो आप वो शेयर कब खरीदोगे? जब वो गिरेगा। जब वो गिरेगा, जब आपका प्राइस आएगा तब बिल्कुल। आप खरीदोगे। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि मैं खरीदूंगा तो ये और भागेगा। करेक्ट। राइट। और ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है कि शेयर भागते ही रहे, या तो कुछ उसमें सडनली कि शेयर ऐसा है कि डेली 10-10% भागे, पॉसिबल ही नहीं है। शेयर में बबल बनते हैं। तो ये लोग स्मार्ट लोग होते हैं, इनको पता है कि बबल बनेगा तो वर्स्ट जरूर होगा। ओके। और जिस दिन वर्स्ट होगा मैं उस दिन खरीदूंगा। ट्रेडर में ये इम्पेशेंट नेचर होता है कि वो खरीदता रहता है, वो सडनली किसी बबल में फंस जाता है। और दूसरा, आप वो शेयर तब खरीदोगे जब आपको सेलर मिलेगा। करेक्ट। राइट। आप बिना, आपको किसी शेयर में सेलर ही नहीं है सामने, आप उसको खरीदने गए तो और वो शेयर भागेगा। सेलर मिलेगा और मेरे प्राइस पे मिलेगा। बिल्कुल, आपके प्राइस पे मिलेगा। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक एफआई, डीआई, ये अपने प्राइस पर ही शेयर खरीदते हैं। और उनको ओके। बेचता कौन है? उनको यही ट्रेडर बेचता है। ओके। क्योंकि इनका नेचर इम्पेशेंट है, ओके। फंस जाते हैं, शॉर्ट टर्म मनी है, ट्रेडिंग के लिए पैसा या तो लिवरेज पे ले रखा है, या मेंटल माइंड में ये चल रहा है कि नहीं यार, मेरे को तो आज लेना, कल बेचना है। तो इस टाइप के लोग, इनके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं कि ये आज बाय कर रहे हैं और ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाय कर रहे हैं, तो कल कैपेसिटी से ज्यादा बेचेंगे भी। ओके। राइट। तो ये लोग जस्ट वेट करते हैं और ये पैसा इसीलिए कमाते सो हैं प्रदीप क्योंकि जी, डाटा अवेलेबल होता है कि कौन कितना बाय कर रहा है? जैसे मैं तो, आपने मुझे अब बताया तो मुझे ये पता चल रहा है, तो क्या है ये ये आम बिल्कुल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता होता है है। हम अवेलेबल? आप गूगल पर सर्च मारिए, एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, अच्छा। आपको दिखेगा एफआई कब बाय कर रहे हैं, कब बेच रहे हैं। ओके। आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे, 2022, 2000, आई थिंक 2021 के बाद एफआई नेट सेलर रहा इंडियन मार्केट में। ओके। फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2022, इस ड्यूरेशन में एफआई नेट बाय थे। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेच रहे हैं। ओके। और आप फिर भी देख रहे हो मार्केट चल रहा है। तो ये कैसे? उन्होंने तब खरीदा मार्केट को जब सब बेच रहे थे। ओके। उन्होंने तब, अब वो उन्होंने बेचना तब चालू किया जब उनको खरीदार मिल रहा है। ओके। उनके पास, उनको पता है। देखिए, वो पैसा
उनको पता है कि मार्केट में पैसा ऐसे डबल नहीं होता है, राइट? एफआई जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके लिए 10-12% का रिटर्न भी बहुत होता है, क्योंकि वो उस लेवल पे पैसा मैनेज कर रहे होते हैं कि जहाँ पे ये 12% मैटर करता है। ओके। ठीक है, तो उनका टारगेट ही ये होता है। अब देखिए, कोई एक एफआई है और ये गलत नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, अदरवाइज ये मार्केट मेकर है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट नहीं चलेगा। ओके। मार्केट में अगर हर कोई खरीद रहा होगा तो बेचने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर शेयर आपको मिलेगा नहीं और शेयर भागता रहेगा। सेम जब मार्केट में हर कोई बेच रहा होगा तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। मार्केट बनता है बायर और सेलर से। ओके। अब बायर का अपना व्यू है कि मुझे कब खरीदना है, उसको वेट करना है, वो वेट करता है। आपका अपना व्यू है, मुझे ठीक कब है। अब बेचना है। आप किस साइड बैठोगे वो आपका इशू है। तो फिर तो बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं है और आप जैसे बोल रहे हो कि ठीक है एफआईज वो तो जो बड़े पैसे है उनके पास होता ही है ऑब्वियसली, तो फिर तो इनसे लड़ना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो नामुमकिन है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं एज ए इन्वेस्टर आता हूँ, तो मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत है कि फिर मैं उनसे उनके बराबर भी बना लूँ? जैसे आप 10-12% बोल रहे हो, तो अगर मेरा उतना भी रिटर्न बन जाए तो वो कैसे पॉसिबल है फिर? रोहित, दो चीजें हैं। आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आप खरीद के छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ओके। आप रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी, एसबीआई, इस टाइप के ब्लू चिप को आप किसी भी प्राइस पे खरीदोगे, आपको पता है आप ऊपर निकलोगे। ओके। दूसरा, अगर आप एज ए ट्रेडर आ रहे हैं तो ट्रेडर को अपने पहले सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, एंड फॉलो योर रूल्स। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे कब एंट्री एग्जिट करना है, ओके। स्टडी करना है। ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं कि बस सीएनबीसी या जी बिजनेस या ईटी पर या किसी भी न्यूज चैनल पर किसी एनालिस्ट ने आके बोला कि आप बाय कर रहे हो और आप बाय करना चालू कर देते हो। अगर उसने बोला है तो फिर आप उसका पूरा टिप्स को फॉलो करो कि उसने स्टॉप लॉस भी बोला है। लोग बाय तो ओके। कर लेते हैं बट उसके स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं रखते हैं, ओके, मतलब राइट? आपका ये कहना है कि मेरे को ऐसे समझना है कि अगर किसी ने ये एनालिस्ट ने बोला भी है तो वो तो इन जनरल है। अब वो क्या बिल्कुल मेरे लिए सही है, उतने रिस्क पे सही है, वो मुझे बिल्कुल समझना राइट। ज्यादा जरूरी है। आपको अपना खुद रिस्क मैनेज खुद करना रिस्क है। मैनेज करना है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, और इवन दो आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अकेले कैसे लड़ूंगा, हाँ। मेरे में उतनी ताकत नहीं है, नहीं है। तो किसी भीड़ को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करो। अच्छा। और इस मार्केट में उस ग्रुप को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, और आपको पता है कि मैं फंसूंगा, आप इस डिस्कशन के बाद आपको अगर ऐसा लगने लगा है कि मैं फंसूंगा, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, तो मत कीजिए। देखिए, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेडिंग मत कीजिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेडिंग कीजिए, बट आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरी बात, अब आपको करना क्या है, मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है, तो अगर आप या तो ब्लू चिप स्टॉक लीजिए और छोड़ दीजिए लेकर, बट उसके लिए भी आपको टाइम रिसर्च वेट करना पड़ेगा। पड़ेगा कि मुझे कब लेना है। नहीं तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, वहां पर भी अब म्यूचुअल फंड क्या हो गया, वो भी इंस्टीट्यूशन है। अब वो दो इंस्टीट्यूशन आपस में अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, उनको पता है कब एंट्री एग्जिट करना है, और वो पैसा कोई एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे मैनेज कर रहा है। ओके। तो ये लोग पैसा बनाते हैं। 90% 5% ट्रेडर इसीलिए पैसा गवाता है कि वो इम्पेशेंट है और वो अपने रूल फॉलो नहीं करता है। ओके। और इन्वेस्टर हमेशा पैसे बनाता है। आप मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर आपने अच्छे शेयर्स, मैं वही बोला हूँ, कचड़ा नहीं लेना है। मैं आपने एक पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का बना दिया और वो सारे शेयर ही खत्म हो गए, तो आप पैसा नहीं बनाओगे। थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज कीजिए, आप अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाइए, उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने से 30 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाया, उनमें से 5-10 कंपनियां खत्म भी हो जाएंगी, बट वो जो 20 चलेंगी ना, वो आपको रिटर्न देके जाएंगी, वो आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न एवरेज करेंगी। नहीं तो ओके। म्यूचुअल फंड पे जाइए, नहीं तो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, किसी फंड मैनेजर, कोई वेल्थ मैनेजर को हायर कीजिए, किसी एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अगर आप खुद नहीं कर सकते। और खुद करने का तरीका यही है कि आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं और प्रदीप जी अभी उसी पे ही आ रहा था, जैसे अभी आपने बोला कि आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से या फंड एडवाइजर से, कोई भी जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं या जो एलिजिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो इंडिया में लोग
फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाने पे, जैसे हम मान लीजिए बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टिंग लेते हैं प्रॉपर, या हम किसी केस में फंसते हैं तो हम एक एडवोकेट से सलाह लेते हैं, टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। देन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या फिर ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये, क्योंकि आपका पैसा है वो, भाई आप पैसे के साथ ऐसा तो कर नहीं सकते, तो लोग ये यहाँ पे ये क्यों बनने लगते हैं कि मैं खुद रिसर्च करूंगा, मैं खुद करूंगा, जबकि डॉक्टर वाली कहानी पे तो आप खुद डॉक्टर बन जाओ फिर। तो ये मतलब क्यों है इंडिया में ऐसा? देखिए इंडिया में ना जब पैसे की बात आती तो लोग किसी पे भरोसा नहीं करते। अच्छा। यही प्रॉब्लम है कि इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट बहुत देर में मैच्योर हुआ है और अभी भी हमने सिर्फ एक ग्रोथ स्टार्ट की है। अभी भी हम बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है इंडिया का और जो लोगों की थिंकिंग है और जो हमें अपने पूर्वजों से जो ज्ञान मिला है, वो उनका यही है कि पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये अब तो लोगों को धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि ये भी एक प्रोफ़ेशन है, इसमें भी एक्सपर्टाइज़ चाहिए। धीरे-धीरे अब जो सेबी ने भी इतने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, तो लोगों को थोड़ा-थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है। बट ये भी एक बहुत छोटे लेवल पे अभी स्टार्ट हुआ है। मेट्रोज़ में काम हो रहा है, टियर 2 सिटीज़ में काम हो रहा है, बट अभी भी टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में कोई एडवाइज़र नहीं है। लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए लोग ज़्यादातर गोल्ड या रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे चीज़ है, करेक्ट। ये टूटेगी नहीं। स्टॉक्स में लोगों को नहीं पता है कि मैंने रिलायंस का शेयर तो बाय कर लिया, बट कल को अंबानी कुछ गड़बड़ कर दे और रिलायंस खत्म हो जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लोग डरते हैं, राइट? रियल एस्टेट गोल्ड में लोग डरते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, मेरी है, आज नहीं तो कल चलेगी। सेम गोल्ड तो चलता ही चलता है, लोगों को ये बात पता है। अब जो सेबी ने एनएसई बीएसई ने जो अवेयरनेस स्टार्ट की है, तो लोग थोड़ा-थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। जानने लगे हैं। तभी आप देखिए पिछले 5 साल में एसआईपी के ग्रोथ आप देख सकते हो। हम हिस्टोरिकल नंबर पे हैं। एक टाइम पर मंथली एसआईपी 4-5 हज़ार आती थी, आज वो नंबर कहाँ पहुँच गए आपको पता ही है। तो ये हो रहा है और इट विल टेक सम टाइम। ओके। धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगा और ये एक प्रोफ़ेशन है, आपको एडवाइज़र मिल जाएँगे, बट इसमें भी प्लीज़ एडवाइज़र को देखकर आप एडवाइस लीजिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है कि नहीं, क्योंकि आजकल इसमें भी कई फ्रॉड हो रहे हैं। लोग फर्जी एडवाइज़र बन के आपको एडवाइस कर रहे हैं और ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक पर यहाँ पे टिप्स ना लें, ये बहुत रिस्की है। आप खुद सोचिए, अगर आप पे कोई इनसाइडर और कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे आपका पैसा बन सकता है, आप उसको क्यों पब्लिक में बताओगे? सही बात है, आप खुद ही बना ये लोगे तो अपना न्यूज़ पैसा। बनाई जा रही है ना, आप हाँ। उनमें ट्रैप हो रहे हो। तो वही है, एक ये लोग भी बहुत पैसा बना रहे हैं। चलिए सेबी पकड़ रही है, सेबी बहुत टाइट हो रही है, फँसते भी हैं, फिर से इन पे पुलिस केस चलते हैं, कई चीज़ होती है, बट ये लोग भी पैसा बना रहे हैं। तो एक जिस पे बहुत पैसा है, वो पैसा बना रहा है और आप भी उसका गैंग जॉइन कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड। दूसरा, जो पेशेंस रखे वो पैसा बना रहा है, भले वो रिटेल इन्वेस्टर हो, वो पैसा बना रहा है। और तीसरा, ये लोग जो गलत हैं एक्चुअल में, और सेबी इन पे कई एक्शन ले रही है, बट ये भी कहीं न कहीं आपके लालच का फ़ायदा उठाकर पैसे बना रहे हैं। गलती तो तो हमारी ही है। हाँ, गलती हमारी है। तो पहली बात तो देखिए, आप उन 2 को कुछ नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। आप इस तीसरे वाले जो पैसा बना रहा है, फ्रॉडिस्ट जो भी फ्रॉड लोग हैं, आप उनसे दूर रहिए और इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, ओके। तो जो 5% लोग ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हैं, अगर वो उतना उस पैसे को सेव करना या रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएँगे ना, तो वो पैसा बचा लेते हैं, नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम 95 में होते हैं। और जो इन्वेस्टर हमेशा पैसा बना रहा है, वो बनाता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इंडिया की स्टोरी पे बहुत बुलिश हूँ ओके। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा, बशर्ते आपने शेयर अच्छे लिए हों, इन्वेस्टमेंट अच्छा किया हो और और समय कचड़े से बिताया दूर हो। रहें। कचड़े से दूर रहें, मेरा पॉइंट है। ओके। कचरे का मतलब स्मॉल कैप नहीं होता, स्मॉल कैप भी अच्छे शेयर होते हैं। कचरे का मतलब आप समझ सकते हो कि क्या होता है। मैं उस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो थैंक यू प्रदीप जी, बहुत अच्छा डिस्कशन, और आई गॉट माय आंसर आल्सो थैंक कि यू। ये ऐसा क्यों होता है, और मैं भी अब थोड़ा सतर्क हो जाऊँगा कि नहीं, हम इन चीज़ों को हमें क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, और नेक्स्ट टाइम आई होप कुछ और नया टॉपिक मैं बिल्कुल, लेके आऊँगा और बिल्कुल आपसे रोहित जी। डिस्कशन करूँगा।
और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप भी कुछ चीज़ों को ना अवॉइड करिए। मतलब आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं ये सब आपका डिसीजन है, मान लिया। लेकिन अगर आपको नहीं करना आता है तो आप किसी ना किसी एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करिए, टैगलाइन भी एनएससी चलाता है। सो कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।